ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि दूर्वा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को दूर्वा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं भैया, हमारे घर के लोग गलत संगति में चले गए हैं और हमारे घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब आपको उनको बस थोड़ा सा दूर्वा खिलाना होगा, वो भी चुपके से, और उनकी जो भी आदतें होंगी वो सुधर जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा, तो सभी को ये उपाय ज़रूर करना होगा। ठीक है, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 से 4 उपाय की बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ दूर्वा से ही करने हैं। दूर्वा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि गलत संगति के लिए है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत होती हैं उसके लिए होगा। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा दूर्वा। तो हमें मात्र एक दूर्वा लेनी है, जो हरी वाली दूर्वा नहीं होती है वही हरी दूर्वा एक लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? मात्र एक चावल का दाना बिल्कुल खड़ा खड़ा हो, कहीं से टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दूर्वा और एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में, अपने राइट हैंड में पकड़ना। ठीक है, और पकड़ने के बाद जो भी व्यक्ति आप पे घर में गलत संगति में है या फिर जो भी व्यक्ति आप पे घर में हमेशा बीमार रहता है ना, उस बीमार व्यक्ति का नाम लेके और उस बीमार और जो गलत संगति में है उसका नाम लेकर के सबसे पहले उन दोनों चीज़ों को नंदी बाबा के उठे पैर पे एक बार समर्पित करना, यानी कि एक बार टच करा देना, छुआ देना। ना करने के बाद फिर क्या करेंगे, वहाँ से उन दोनों चीज़ों को उठाएंगे, एक दूर्वा और एक चावल के दाने को, और लेके चले आएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको क्या करना है, जो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है, जो एक दूर्वा और एक चावल के दाने हैं, सबसे पहले फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करानी है। और फिर यहाँ से टच कराने के बाद जो भी व्यक्ति गलत संगति में है या फिर बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल करके उन दोनों चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और उसके बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करोगे। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस उपाय को करके देखना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकिन ज़रूर बोलना और इस दूर्वा का उपाय करके देखिएगा। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो तो ठीक होंगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है तो वो भी उससे ठीक ज़रूर हो जाएगा, है ना। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले मेरी फ़ीस देने का टाइम आ गया है, और मेरी फ़ीस है कि वीडियो को शेयर करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी हो, हर ग्रुप में हर जगह शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस दूसरे उपाय को। सबसे पहले समझो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, है ना। एक ही फ़ायदा इस उपाय का है, वो है बीमारी। अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में हमेशा बीमार रहता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दूर्वा दिख रही होगी। हमें लेनी होगी 5 दूर्वा। गिन करके कितनी दूर्वा लोगे? 5 दूर्वा हरी वाली दूर्वा लेनी है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। दूर्वा ले लिया, फिर आपको लेनी होगी इस तरीके से दूध। जब भी मैं दूध की बात करूँ, आपको एक माइंड में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें लेना होता है कच्चा दूध, ठीक है, और दूसरा दूध लेना होता है गौ माता का, यानी कि गाय का कच्चा दूध। ठीक है, उसके बाद इस दूध में क्या करोगे, जो 5 दूर्वा मैंने दिखाई उस 5 दूर्वा को दूध में डाल देना, और इसको लेकर के चले जाना कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से पहले। कब जाओगे? सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाना, और जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके पिपलेश्वर महादेव, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस दूध को दूर्वा के साथ वहीं पे समर्पित कर देना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र जरूर बोलना। ठीक है, इतना काम कर लिया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। इतना करने के बाद पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर यह उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो ही परिक्रमा करोगे। अगर यह उपाय किसी कारणवश आपको 10 बजे के बाद करना पड़ रहा है तो परिक्रमा भूल कर भी मत करना, वरना उपाय कोई भी काम का नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उपाय समझ में आया। चलो, 2 चीज़ें तो समझ में आ गई हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने तीसरे और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सबको ज़रूर करना है। लेकिन कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
पहले समझते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ था, इसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो अगर कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है हमेशा ना, तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे। कहाँ से, अपने घर से जल भर लिया। उसके बाद हमें लेना होगा इस तरीके से 21 दूर्वा। कितनी लोगे, 21 गिन करके 21 यानी 21 दूर्वा लेना। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है, शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो ये जो स्थान आपको दिखता है कौन है, ये है भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री। इन्हीं की बात महादेव सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आपको क्या करना है, जो 21 दूर्वा आपके पास में है, उस 21 दूर्वा को भोले शंकर के स्थान यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देनी होगी। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, आपके पास में तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब समर्पित करोगे, जो जल होगा इसी दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, जल को रोक लिया। जल को रोकने के बाद ये जो 21 दूर्वा आपने यहाँ पे चढ़ा रखी है, इस 21 के 21 दूर्वा को पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेना। ठीक है, उठाना। और उसके बाद हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, इस तरीके से गलत संगति में है, ड्रिंक करता है, जैसे भी गलत संगति आप ही लोग जान पाओगे आपके घर की, तो उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उसको लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, जो भी व्यक्ति बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति को जो जल रोक करके गए हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले तो आचमन कराना। जैसे इस उपाय को आपने जिस दिन किया, उसके अगले दिनों से 21 दिनों तक एक एक दूर्वा आपको उस व्यक्ति को खिलाना है। अगर मान लेते हैं कि आपको चुपके से खिलाना है, तो उस दूर्वा को सुखा लो और सुखा करके उसका पाउडर बना लो। और जब भी कोई भी व्यक्ति आप पे घर का गलत संगति में है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब भी खाना दो, बस एक चुटकी धीरे से उसमें किसी भी चीज़ में मिला करके खिला देना। उसकी जो गलत संगति होगी, उसकी जो गलत आदतें होंगी, वो तो दूर होंगी। साथ ही साथ अगर कोई बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उसकी बीमारियां भी ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये उपाय ज़रूर करना है। एक भी दूर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं छोड़ना, सारे के सारे को उठा लेना, है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय। बहुत प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है। लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको कुछ दूर्वा दिख रही होगी, कुछ अलग सी दूर्वा दिख रही है ना, कुछ अलग है ना। तो ये दूर्वा कौन सी है, इस दूर्वा को हम लोग बोलते हैं सफ़ेद दूर्वा। अब ये सफ़ेद दूर्वा मिलेगी कहाँ पे, समझो। लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेट की समस्या से परेशान हो कि भैया हमने बहुत दवा करा लिया, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, खा लेते हैं तो पचता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, जो आपके मैंने सफ़ेद दूर्वा नहीं दिखाई ये वाली, इस सफ़ेद दूर्वा को लोगे। लेकिन ये सफ़ेद दूर्वा मिलेगी कहाँ पे, जिस भी जगह पे बहुत ज़्यादा घास लगी हुई हो ना। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ सफ़ेद दूर्वा पाने का। जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास होना, चाहे गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, बहुत बड़े शहर में हो, घास तो कहीं ना कहीं होगी ना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास होना, वहाँ पर देखना कहीं पर भी अगर कहीं ईंट रखी हुई हो, ईंट पड़ी हो ना, उस घास पर से ईंट को उठाना। जैसे ही ईंट को उठाओगे आपको सफ़ेद दूर्वा उस ईंट के नीचे देखने को मिल जाएगी, है ना। तो आपको कितनी दूर्वा लेनी होगी, आपको लेनी है 5 सफ़ेद दूर्वा। कितनी, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। आपको कितनी लेनी है, 5 सफ़ेद दूर्वा लेना। और आपके घर में जो भी भगवान गणेश की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, तो भगवान गणेश के पास में उस 5 दूर्वा को रख देना। ठीक है, दूर्वा अष्टमी के दिन रखना, पूरा दिन रखे रहने देना, पूरी रात रखा रहने देना। अगले दिन जब आप स्नान करना सुबह, तो उस दूर्वा को उठा लेना वहाँ से और ले जा करके किसी अच्छी जगह पे आप अपने घर में रखना। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको अगले दिन से उसको चबा चबा करके उन 5 दूर्वा को खा लेना है। हफ्ते में 1 दिन जब भी आपको मौका मिलता है, इस तरीके से उपाय को करके देखना। आपकी पेट की जितनी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, है ना। तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने
आप सभी को बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे से उपाय बताए हैं। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।